एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आजकल की यूथ, नौजवान और थोड़े शायद और बड़े लोगों में भी जो कंसर्न रहती है अबाउट द साइज़ ऑफ देयर पेनिस, यानी कि उनके लिंग का साइज़। और उससे लेके उनके दिमाग में कई भ्रांतियाँ रहती हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती और इन एन एक्सट्रीम फॉर्म ये लोग डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में और अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की ओर चले जाते हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू होता है और उस वजह से ये एक कंसर्न का इश्यू बन जाता है और इसमें रोल प्ले करते हैं नंबर 1 पोर्नोग्राफी। जो पॉर्न आजकल बड़ा प्रचलित हो गया है, वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पैदा कर देता है उनके दिमाग में। साथ ही साथ पीयर्स यानी कि उनके दोस्त इस मामले में कई बार बड़ा गच्चा दे देते हैं और चिढ़ा-चिढ़ा के आपको एक तरीके की टीज़िंग होती है जो कि डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। उससे आदमी परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है और दिमाग में स्ट्रेस ले लेता है। यहाँ तक कि देखा गया है जो पेनाइल ऑगमेंटेशन सर्जरीज़ होती हैं, यानी कि जो ऐसे प्लास्टिक सर्जरीज़ होती हैं कुछ जिसमें पेनिस का साइज़ बढ़ाया जाता है, कुछ फिलर्स डाल के, कुछ सर्जरी करके, उसका रेट अब पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ एंग्ज़ायटी ड्यू टू अ माइक्रो पेनिस इन अ केस ऑफ नॉर्मल पेनिस, यानी कि अपने नॉर्मल पेनिस को भी लोग छोटा समझने लगते हैं और ये दिक्कतें आने लगती हैं। चलो देखें ये क्या होता है। हिस्टोरिकली कई कल्चर्स, कई सोसाइटीज़ पेनिस या फेलस उससे ऑब्सेस्ड रही हैं, यानी लिंग से ऑब्सेस्ड रही हैं। अगर आप आर्ट के शौकीन हैं तो अगर आप आर्ट देखेंगे किसी स्पेसिफिक पीरियड्स की, खासकर पुरानी ग्रीक आर्ट, रोमन आर्ट, तो उसमें पेनिस की कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। पेनाइल डिपिक्शन बहुत अच्छा होता है और भी कई कल्चर्स में पेनिस का महत्व रहा है, ये देखा गया है। ट्रेडिशनली पेनाइल साइज़ को इक्वेट करते हैं, यानी कि लिंग के साइज़ को हम तोलते हैं मैस्कुलिनिटी से, यानी मर्दानगी से। उसमें एक सुपीरियॉरिटी दिखाई जाती है बड़ी पेनिस होने से और एक शायद उस ज़माने में दिखाया गया कि कॉन्फिडेंस और एक राजस्व एक आता है बड़ी पेनिस से। यही शायद आगे कंटिन्यू होके दिमाग में आज तक लोगों के थोड़ा बहुत रहा है, जो कि सप्रेस्ड है, बाहर नहीं आता, बट कई बार दिमाग में आ जाता है पेनाइल साइज़ को लेके डाउट्स, जो कि कई बार इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स गलत होते हैं और फालतू की एंग्जाइटी का कॉज होते हैं आपके लिए। पेनिस यानी लिंग का साइज़, इसमें क्या साइज़ होना चाहिए? एक्चुअल में कोई स्टडी नहीं है जो एकदम सही तरीके से बता पाए कि ना भैया तेरा नॉर्मल है और तेरा अबनॉर्मल है। तो जब है ही नहीं तो आप क्यों डाउट रखते हो? पेनिस नापने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जनरली केवल एक्सपर्ट्स उसे नाप पाते हैं, जैसे कि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं नाप लेता हूँ, या कोई और एंड्रोलॉजी में ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हो, वही उसे ढंग से नाप पाता है। हम स्ट्रेच्ड पेनाइल लेंथ नापते हैं। उसे नापने का तरीके के लिए आपके पास वर्नियर कैलिपर या कैलिब्रेटेड टेप होना चाहिए। उसे एक सही तरीके से नापना होता है। कहाँ से कहाँ तक नापना होता है ये एक्सपर्ट ही जान सकता है। कई बार लोग अपने आप ही कुछ भी नाप के उसे छोटी पेनिस समझ लेते हैं, जो गलत होता है। अगर आप बात करें एक एवरेज साइज़ की, तो कुछ एक आधी स्टडी में इंडियंस का एवरेज साइज़ शायद 10 से 11 सेंटीमीटर का नापा गया है या उससे थोड़ा कम, एक फ्लैसिड पेनिस में, यानी शिथिल अवस्था में जो लिंग होता है, और वो भी एक्सपर्ट्स द्वारा नापा गया है। एवरेज साइज़ इंडियंस का पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखा जाए तो थोड़ा कम ही होता है। एक हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इसी वजह से बनती है पॉर्न को लेके, जो कि वेस्टर्न पॉर्न ज़्यादा शायद देखने वाले लोग देखते हैं। और इन एनी केस पॉर्न में जो पेनिस का साइज़ डिपिक्ट किया जाता है वो एक अनरियलिस्टिक साइज़ होता है। वो या तो डिजिटली एनहांस करते हैं या किसी और तरीके से वो बड़ा एंगल से दिखाते हैं पॉर्न को मोर वॉचेबल बनाने के लिए, जो कि गलत है और उससे आप भ्रमित प्लीज़ ना हो। वैसे अगर आप देखा जाए कल्चरली, एक बहुत अच्छी स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि सबसे बड़े जो पेनाइल साइजेस हैं वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के हैं, फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका, देन यूरोप, देन अफ्रीका और लास्ट में एशिया।
तो हम एशियंस का तो साइज़ वैसे भी थोड़ा छोटा ही होता है, तो आप घबराओ मत, है ना? कंसल्ट एन एक्सपर्ट, तब आप कुछ करो। अपनी एंग्ज़ायटी फालतू में आपको हार्म ही करेगी, कोई फ़ायदा नहीं करेगी और आप कुछ गलत डिसीज़न ना ले बैठो। इस वजह से आप एंड अप कर जाते हैं स्मॉल पेनिस एंग्ज़ायटी या स्मॉल पेनिस सिंड्रोम में। ये एक ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, बट इसमें हमें घबराहट या हल्की सी एंग्ज़ायटी होने लगती है अपने पेनिस के या लिंग के साइज़ को लेके। ये अगर प्रोग्रेस कर जाए तो डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, पेनाइल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, वो होने की संभावना रहती है। ये जब होने लगता है तो हमारी डे टू डे लाइफ एक ऑब्सेशन की वजह से जो पेनिस के साइज़ को लेके हो जाता है, खासकर यंगस्टर्स में, वो डिस्टर्ब होने लगती है। उनका रोज़मर्रा का काम इधर-उधर खराब होने लगता है क्योंकि उनके दिमाग में एक फितूर बन जाता है और वो उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, जो बहुत हानिकारक होता है। एक्सट्रीम फॉर्म में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स, जिसका एक पेनाइल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी पार्ट है, ऐसे लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी कर लेते हैं और ऐसे ही लोग जनरली ज़्यादा सर्जरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और अगर सर्जरी करवा भी लें तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं होते। ये हम सर्जन्स के लिए भी बहुत खतरनाक पेशेंट्स होते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल तब्दील नहीं होने देना है और अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो तुरंत आपको एक्सपर्ट से, साइकियाट्रिस्ट से या यूरोलॉजिस्ट से या एंड्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। वाकई में छोटी पेनिस यानी माइक्रो पेनिस कितने लोगों में पाई जाती है, इसका क्लियर इंसिडेंस तो स्टडीज़ में भी नहीं पता। बट हाँ, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ये होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज। बट देखा गया है, एक फैक्ट है कि जो वाकई में इंसिडेंस है माइक्रोपेनिस का, उससे बहुत ज़्यादा पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरीज हो रही हैं। प्लास्टिक सर्जरी कोई भी करा सकता है अगर वो बड़ा चाहता है अपने पेनिस को, बट उसका एक मेजर कारण अगेन आई रिएटराइट, जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो है, उसे देख के लोग इस जगह में, इस विषय में बड़े भ्रमित हो रहे हैं। टू कंक्लूड, मेरी राय यही रहेगी कि आप इस टॉपिक में, इस विषय में अपने लिंग के साइज से अगर कंसर्न्ड हैं तो घबराएं ना, एक एक्सपर्ट की सलाह लें, यूरोलॉजिस्ट को, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और तभी आगे कुछ निर्णय लें और इससे ऑब्सेस ना हो, क्योंकि जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होता है उसके लिए खाली पेनाइल साइज इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सेक्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसके बारे में हम कभी विस्तार में बात करेंगे। बट ओनली पेनाइल साइज अगर वो थोड़ा छोटा भी है, आपकी सेक्सुअल लाइफ में कुछ हार्म नहीं करेगा। वो तब हार्म करेगा जब आप उसके बारे में ऑब्सेस हो जाओगे और अपने ऑब्सेशन और साइकोलॉजी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी और अपने पार्टनर की ज़िंदगी ज़रूर ख़राब कर दोगे। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और पेनाइल साइज को इक्वेट ना करें, ये एक ब्रॉडर फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है और आपको परेशान कर देता है। तो आप फैक्ट्स जानें और स्वस्थ रहें, वही बेटर रहेगा। और अगर कोई भी नीड हो तो एक्सपर्ट की सलाह लें, क्योंकि राय देने का काम दोस्तों का क्या, हर किसी का है हमारी सोसाइटी में, और वो राय गलत भी हो सकती है। अंत में मुझे बाप बेटे और गधे की कहानी ही याद आती है। आपने बचपन में सुनी ज़रूर होगी और उसकी यही सीख थी कि फालतू की राय नहीं लेनी चाहिए, एक्सपर्ट से ही लेनी चाहिए, नहीं तो अंत में आप गधे को सर में उठा के घूमोगे।